Hello and welcome back to yet another video. This is your program friend Piyush and I hope you all are today and fine. This is the basic introduction जो कि मैं हर वीडियो में आप अपने देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. अभी अभी जस्ट हमने आज ही 550 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट. इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ जो ऑफलाइन और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो मेरा ये वीडियो देखती हैं, अगर आपने इनको शेयर किया और मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखें, सो उन्हें ये वीडियो थोड़ा बुरा लग सकता है, या जो ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशंस से रिसेंटली जुड़े हुए हैं उनको भी ये वीडियो में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं. सो वॉच एट योर ओन रिस्क. ठीक है, मेरा किसी को भी वो गलत बताने का नहीं है, बट इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूँ. बेसिकली दिस इज़ द टाइम फॉर द इवेंट सेमेस्टर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस. हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इवेंट सेमेस्टर हमारे चल रहे हैं, और उन इवेंट सेमेस्टर्स में इंजीनियरिंग कॉलेज में फोर्थ सेमेस्टर एंड आई गेस एट्थ सेमेस्टर. फोर्थ में हमारे मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि वी हैव टू डू अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मीन्स किसी कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के हमें वहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उस ट्रेनिंग को करने के बाद हमें बेसिकली फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास 6 वीक्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स. एंड एट्थ सेमेस्टर में आपके पास पूरा एट्थ सेमेस्टर होता है, एंड यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट. वहाँ पे तुम्हें करना होता है, और उसको करके तुम्हें उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब भी तुम्हारा सेमेस्टर ख़त्म होता है तब तुम्हें जा करके उनको देनी पड़ती है, कॉलेज वालों को. या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कॉलेज के बीच में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं ज्वाइन. और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपको गारंटी करते हैं कि यस आप हमारे यहाँ 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ोगे, एंड हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे आपको सिखाएंगे टेक्नोलॉजी इन द सेंस C++, पाइथन, जावा, मशीन लर्निंग, एंड जितनी भी अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या फिर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वहाँ पे सिखाई जाती हैं. द रियल फैक्ट जो कि हम वहाँ पे देखते हैं, या फिर मैंने जितना अपने कॉलेज लाइफ में जितना एक्सपीरियंस किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर जो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जो कि सो कॉल्ड आपको गारंटी देते हैं दैट यस अगर आप हमारे यहाँ आओगे, सो इफ़ यू लर्न दीज स्किल्स फ्रॉम अस, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. एंड डेफिनेटली आफ्टर लर्निंग दीज स्किल्स, अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हो तो फिर आपकी प्लेसमेंट या फिर आपकी जॉब सो कॉल्ड 15-20 हज़ार में आपकी लग जाएगी. मोस्ट ऑफ द, या फिर मैं कह सकता हूँ 95% इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं, आइदर वो 12th क्लास के बच्चों के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए हो, उनके लिए क्या होता है, यही वो ऑफ़र करते हैं, यही वो गारंटी करते हैं. तो मैं 12th की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग डोमेन पहुंच जाएगा. बट अगर हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर एट द कॉलेज स्टूडेंट, तुम कॉलेज की फ़ीस पे कर रहे हो 40,000 80,000 जितनी भी है पर सेमेस्टर, और उसके अलावा तुम्हें जो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है उसके लिए तुम बाहर जा कर के सीख रहे हो. तो आई थिंक यू शुड नो द रियल फैक्ट बिहाइंड कि क्या वहाँ पे चलता है, किस तरीके का होता है. और मैं इसको क्या बोलूँगा, दिस इज़ अ फुल ऑफ स्कैम जो कि वहाँ पे चलता है. ये स्कैम किस लिए है, क्या है इसमें इस स्कैम का तरीका, वो इस वीडियो को पूरा देखो, तुम्हें डेफिनेटली पता चलेगा. सो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कॉलेज में आकर के एक, अगर आप जस्ट इमेजिन कि यू आर अ ओनर ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, और तुम्हें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे लेकर के आना है. तुम्हें क्या फैक्ट पता है, यू ऑल नो कि कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको टेक्नोलॉजीज नहीं सिखाई जाती. पूरा फोकस आपका होता है कॉलेज के सब्जेक्ट्स पर, और जो भी कॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इज लाइक मशीन लर्निंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, ये किसी भी कॉलेज में एक हाई लेवल पे आपको नहीं सिखाया जाता. बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बट उस इंट्रोडक्शन का हमारे कंपनी में या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हो तब उसका कोई भी यूज़ नहीं होता. सो इस सब का फ़ायदा उठाने के लिए जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा करके अपने पास में जनता को अट्रैक्ट करते हैं. अब हम
उनके अट्रैक्शन से हम हमारे सीनियर्स की बात मान करके, बिकॉज अगर यू आर इन द कॉलेज, तुम्हारे सीनियर तुमको बताते हैं हाँ अगर तुम्हें जावा सीखनी है गो टू दैट इंस्टीट्यूट, अगर तुम्हें C++ सीखनी है गो टू दैट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ये टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाता है। और उन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस, अगर मैं अपने 12th की बात करूँ, 12th में क्या होता है मंथली हमारे पास हार्डली 1000, मैं एवरेज मान चलूँ, मेरे टाइम पे तो 600 रुपीज़ फ़ीस थी। 600 फॉर फिज़िक्स मैं पढ़ता था। सो आई डोंट नो कि रियल क्या है, बट ऑन एन एवरेज 1000 के अप्रॉक्स एक कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द स्कूल्स जो कि 12th या 10th में है उनको चार्ज करता है। उसके टोटली अपोजिट अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूँ, कॉलेज में क्या चल रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसका 10 टाइम्स हायर लेते हैं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा लेते हैं। मीन्स 12,000 20,000 ये फीस होती है फॉर दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अब तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हो? अट्रैक्शन का सबसे मेन तरीका होता है हम जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, हम अपने सीनियर्स की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि सीनियर्स कहते हैं, सीनियर ने वहाँ से सीखा है, सो वो कहते हैं कि आप वहाँ से जाके कर सकते हो। तुम उनकी बातों में आ गए, तुमने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया और ऐसा हो गया, ठीक, तुमने ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने क्या गारंटी दिया, बिकॉज अगर जो 8th सेमेस्टर में होंगे अभी और उन्होंने भी, जिनकी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई, जिनकी अभी तक इंटर्नशिप्स नहीं शुरू हुई हैं, उन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है इस टाइम पे, और वो उनको 12,000 15,000 20,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं टू गेन द न्यू स्किल। ठीक है, रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स ने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही ज्वाइन किया है। एंड अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करूँ, मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको गारंटी देते हैं कि दैट हाँ आप हमारे यहाँ ये 3-4 महीने आप पढ़ोगे, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने 4 साल अपने कॉलेज में जो भी किया हो उनको मतलब नहीं, वो कहते हैं आप आराम से आओ, हम आपको ये टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, और इसके बाद हम ही आपको यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब के लिए हम आपको बिठाएंगे एंड यू विल गेट अ डेफिनेट प्लेसमेंट्स फ्रॉम हियर। अब गो बैक टू द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, जब तुमने कॉलेज ज्वाइन किया था, कॉलेज में भी यही होता है कि आपको गारंटी दी जाती है कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ आओ एंड यू विल गेट अ डेफिनेट 100% प्लेसमेंट फ्रॉम अवर कॉलेज। ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी आज के टाइम में हैं वो यही एक गारंटी देते हैं। तुमने क्या किया, तुमने कॉलेज में नहीं पढ़ा और ये सब तुम जाके, इसलिए तुम अपने आप को वो कोसते हो कि 4th ईयर में जाकर के मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई बिकॉज मुझे स्किल्स नहीं आती। एंड नाउ तुम उन एक जो उन्होंने बनाया जो वेब है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ने, तुम उसके वेब में घुस गए, उस एक मकड़ी के जाल में तुम फंस गए अब कि हाँ एक बंदे ने ज्वाइन किया और अब उसके पीछे उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जिनकी भी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई, वो जा करके वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अब रियल फैक्ट वहाँ का क्या है, आप वहाँ पे 12,000 पे कर रहे हो, क्या आपको वो चीज़ रिटर्न में उतना ही मिल रहा है कि नहीं? क्या आप उनको जितना दे रहे हो, अगर आप 15,000 दे रहे हो, अगर आप उनको 20,000 रुपये दे रहे हो, अगर आप उनको 10,000 रुपये दे रहे हो, सो क्या आप उनसे उतना रिटर्न आपको मिलता है? लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं एक किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट की, और वो इंस्टीट्यूट आपको सिखा रहा है वेब डेवलपमेंट, या फिर वेब डेवलपमेंट थोड़ा हाई हो गया, वो सिखा रहा है आपको पाइथन, सिखा रहा है आपको C++ सिखा रहा है, और आपको बोल रहा है कि यस यू विल बिकम अ पाइथन डेवलपर और हम आपको पाइथन की जॉब यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे अगर आपने हमारे यहाँ पाइथन सीख ली। इसके लिए आपको कुछ भी आने की नहीं ज़रूरत है, आप यहाँ पे 3-4 घंटे पढ़ लो एंड उसके बाद भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ इफ़ यू आर अ डेवलपर, इफ़ यू वॉचिंग मी, और एक बार अपने दिमाग में एक ये चीज़ सोचो कि क्या हम किसी पर इतना ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं, और क्या हम बिना प्रैक्टिस के, बिना किसी स्किल के, या फिर बिना कोई प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किए, अगर तुम्हें पाइथन आती है, क्या तुम वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे? इट इज़ जस्ट लाइक कि तुमने कोई बुक पढ़ी कि हाउ टू स्विम, और तुमने उस बुक को पूरा पढ़ लिया कि स्विम कैसे करना है, बट और तुम उस बुक को पढ़ने के बाद तुम सीधा जाके एक समुद्र में या फिर किसी नदी में कूद गए, क्या तुम तैर पाओगे? उसका रिजल्ट क्या होगा, तुम उसमें सीधा डूब जाओगे, और अगर तुम्हें आसपास कोई नहीं मिला तो फिर जय राम जी की। ठीक है,
सो यही चीज़ होती है इन सब में, वो तुमसे ये बताते हैं। और वहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है, ऑन द वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे मार्कर की मदद से वो आपको बताएंगे कि हाँ पाइथन में ये सिंटैक्स होता है, ऐसे होता है, ये होता है, और C++ में आप लूप ऐसे लगा सकते हो, पॉइंटर्स ऐसे यूज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो। प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हो। कैन यू इमेजिन कि क्या ऐसा कोई भी ऐसा काम होता है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ पे आपको वाइट बोर्ड की ज़रूरत हो। या आई नो कि आपको थोड़ा बहुत लिखना रखना तो मतलब एक लॉजिक बनाने के लिए या फिर आपको लूप्स वगैरह के सिंटैक्स बनाने के लिए यू शुड यूज़ द वाइट बोर्ड। बट आप डेफिनेटली आप पूरा पूरा कोड आप वाइट बोर्ड पे लिख करके आप बोल रहे हो कि हाँ मैं समझ, आपको समझ आ गया होगा। सो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, सॉरी, आप बहुत ही ज़्यादा फेक काम कर रहे हो। और जो उसमें घुस गया वो तो उस एक जाल में घुस गया, और वो एक जस्ट लाइक नहीं होता नेटवर्क जो चलता है आजकल के नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप एक लिंक बनाओ अपने अपने, वही बेसिकली हम काम करते हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन हमने ज्वाइन कर ली, अपने फ्रेंड्स से बताते हैं, उसको भी लगता है हाँ यार ही इज़ सेइंग दैट करेक्टली, और अगर मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं यहाँ से पाइथन भी सीख जाऊँगा, मैं यहाँ से C++ भी सीख जाऊँगा, और मुझे जॉब भी मिल जाएगी। कितने मंथ में? 2 महीने में। ये एक अपने दिमाग को थोड़ा सा सोचो, क्या तुम ऐसे कर सकते हो? अब तुमने 12,000 रुपीज़, तुम जिस एक, ये ऐसा यहाँ पे टाइम है जहाँ पे तुम्हें रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो फिर एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जहाँ से तुम्हें रिटर्न अच्छा मिल रहा हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अगर मैं स्टॉक मार्केटिंग की बात करूँ, हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट में क्या होता है, इन्वेस्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम चाहते हैं यहाँ से रिटर्न मुझे अच्छा मिले। अगर बैंकिंग में भी, बैंक वगैरह में भी करते हो, तो वहाँ पे रिटर्न तुम्हें अच्छा मिले, सो दैट्स वाई तुम वहाँ पे सेंड करते हो। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कैसा रिटर्न मिल रहा है, एक तुम बनी बनाई उसकी कहीं कहीं बातों में आकर के तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम उसमें 15-20 हज़ार इन्वेस्ट कर दोगे, चल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नाउ इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग दीज ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशंस, तुम्हारे पास क्या, अब तुम तो बोलोगे ना कि मुझे स्किल्स तो आती नहीं, फिर मैं क्या करूँ, ऑफलाइन ना ज्वाइन करूँ, कैसे क्या करूँ? सो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन यार। आज के टाइम पे एजुकेशन हर जगह फ्री है, और तुम स्किल्स सीखने के लिए तुम्हें सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग चाहिए, तुम फ्री जा करके सीख सकते हो। यू हैव यूट्यूब। यूट्यूब पे तुम लिखो पाइथन ट्यूटोरियल्स, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे के कोर्सेज पड़े हुए हैं, हमारे पास बुक्स हैं। अब इसमें भी कुछ लोग ये बोलेंगे ना कि यार वो मज़ा नहीं आता जो तुम्हें क्लासेस में मज़ा आता है, जो तुम्हें एक जो वहाँ पे आता है। अब इट्स योर प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जा करके तुम्हारा मेन चीज़ आती है ना कि तुम खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, और तुम चाहते हो कि वहाँ पे एक तुम्हें तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान हो जो तुम्हारे सर के ऊपर खड़ा होकर तुम्हें पढ़ाए। सो फिर तुम उसी 2 घंटे में वहाँ पे जाके पढ़ोगे, तो फिर तुम तो ये कहोगे ना कि मैं तो घर पे जाके पढ़ ही नहीं पाता, बिकॉज घर पे तो कोई है ही नहीं मेरे लिए फोर्स करने के लिए। सो इज़ इट पॉसिबल कि तुम 2 घंटे उस एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके पढ़ने के बाद क्या तुम एक ऐसी जॉब ले पाओगे जो कि उसमें स्किल लोगों के लिए है सिर्फ? इफ़ येस, देन यू आर नॉट फ्रॉम द अर्थ, तुम कहीं बाहर से हो। और अगर तुमने ऐसा कुछ करके भी रखा है, देन प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, अगर तुमने ऐसी कुछ सिर्फ इतना ही करके तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और तुम वहाँ पर स्टेबल हो। इंटरव्यू क्रैक करना, तुम्हें नॉलेज है, हाँ तुमने थोड़ा बहुत कर वगैरह के इधर उधर से करके तुमने इंटरव्यू क्रैक कर दिया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम कितना सर्वाइव किया है तुमने, वो चीज़ मैटर करती है। सो इट्स टोटली योर चॉइस कि तुम किस तरीके से जाते हो, क्या करते हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करते हो। बट यू हैव टू चूज़ वाइसली। अगर तुम इतना बड़ा अमाउंट किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिना किसी के बहकावे में आके एक अपना खुद का दिमाग लगाओ, बिकॉज यू आर इन द 20s, तुम फाइनल ईयर में हो या फिर तुम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो। सो यहाँ पे तुम्हें ऐसी चीज़ों में रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ से रिटर्न में तुम्हें उसका डबल या ट्रिपल मिल रहा हो। आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा करके देखा, तभी मैं तुम्हें वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम आती है लोगों की, वो कहेंगे कि यार ये बंदा भी तो वही है, मैं इससे क्यों पूछूँ, मैं इससे क्यों उस चीज़ का
लूँ सजेशन कि हाँ अगर ये बोल रहा है तो मैं क्यों मानूँ। वो एक टीचर है जो वहाँ पे पढ़ा रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो कह रहा है कि यहाँ पे पढ़ के तुम ले सकते हो, और इस बंदे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ही अपने बोल रहा है। तो यार अब मेरा काम था कहना, इम्प्लीमेंट करना ना करना इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। तुम भी जाओ, तुम भी अगर वहाँ से सीख करके तुम एक बार 2-3 महीने बाद मुझे मिलोगे, मुझसे बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, अगर तुम्हें फ्री में अवेलेबल है, सो उसके पीछे इतना बड़ा अमाउंट क्यों लगाना कि तुम हाँ ये करो। जॉब नहीं मिल रही यार, उस डोमेन में नहीं मिल रही, किसी तुम एक अलग से जाके पार्ट टाइम करके वहाँ से पैसे निकाल के अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हो, देन इट इज़ ओके। पेरेंट्स का पैसा लगा रहे हो 12,000, देन इट इज़ नॉट ओके, बिकॉज वहाँ से तुम्हें इन्वेस्ट कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न में। रेयरली कुछ लोग होंगे जिनको वहाँ से जॉब मिल जाएगी, और वो भी कितनी, 10,000 का, अगर तुमने 12,000 15,000 अगर तुमने इन्वेस्ट किया उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जॉब कितने मिलेगी, 10,000 की। सो चूज़ वॉइसली। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इम्पोर्टेंट था मुझे बताना था, बिकॉज कुछ दिनों से यही चीज़ें दिमाग में चल रही थी। ये देख रहा हूँ लगातार एक वेव उठती है, जब भी कॉलेजेस में वेव उठती है कि एक कोई जाता है तो उसके पीछे पूरी एक होड़ चल पड़ती है कि हाँ भाई चलो 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 चलो, कोई कुछ रह ना जाए पीछे। अगर उसने वो चीज़ ज्वाइन करी, हम भी वो चीज़ ज्वाइन करेंगे, बट दिमाग खुद का नहीं लगा सकता। तो चूज़ अकॉर्डिंगली, चूज़ वॉइसली कि हाँ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप से देखो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ भी बहुत सारे तुम्हारे लिए फ्री में कंटेंट मैं दे रहा हूँ। एक और हमारा चैनल है कॉलेज जोन, जो कि वन ऑफ माई फ्रेंड ने उसने शुरू किया। तो कॉलेज की वहाँ पे तुम्हें लेक्चर्स मिल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। और भी कितने सारे चैनल्स हैं, वो करो, लोगों को बोलो, शेयर करो, उनसे शेयर करो, वीडियोस लोगों से शेयर करो, ग्रुप्स ज्वाइन करो कि हाँ हम आपस में पढ़ सकते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं करूँगा। प्रोग्रामिंग एंड डेवलपिंग इज़ द पार्ट जो कि तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तुम्हें उसके पीछे अपने घंटों लगाने पड़ते हैं, डीबगिंग में और कोडिंग में, एडिटिंग में, ये सब तुम्हें लगाना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट कि तुम बुक से एक पढ़ रहे हो, और वो भी उस इंसान से जिसने कि आज से 10 साल पहले पढ़ा था और वही चीज़ें इंप्लीमेंट करा के दे रहा है वहाँ पे। मुझे एक बार बताना, कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो भी टीचर है, क्या उसको इस टाइम पे जो C++19 आया है, C++21 वर्जन जो आया है, क्या उसको उसके फीचर्स पता है? क्या उसको जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन आया है क्या उसको पता है? क्या उसको पाइथन के जो लेटेस्ट फीचर्स आए हैं क्या उनको पता है? वो आपको क्या बताएंगे, जो उन्होंने पढ़ा है वही वो रिपीट करते जा रहे हैं बार बार, और चीज़ें क्या है उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। चूज़ वॉइसली, चूज़ अकॉर्डिंगली, और अपना दिमाग से लगा के देखो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।